ओम शांति। आज बाबा का 12 जनवरी 2026 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। बाबा हमें आज कह रहा है कि हमें अभी पावन दुनिया में चलना है, इसलिए बाबा का विशेष आदेश है हमारे प्रति कि हमें काम रूपी महाशत्रु को अभी जीतना है। बाबा कहता है, काम जीत तो जगत जीत बनना है हमें। आज का प्रश्न बाबा ने हमें पूछा, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर कहा बाबा ने, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ, यो हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा कि हम हंस है या फिर बगुले हैं, ये हम हमारे एक्टिविटी से, हमारे चलन से सबको साक्षात्कार करा सकता है। क्योंकि बाबा कहता है, हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुलों से हंस बने हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम अभी बगुलों से हंस बन गए हैं। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमारे बुद्धि को अभी पारस बुद्धि बना दिया है, इसलिए हमारा भी अभी ये कर्तव्य है कि हम भी दूसरों के बुद्धि को अभी पारस बनाए। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। तो बाबा कहता है कि जब हम ओम शांति बोलते तो हमारा जो स्वधर्म है वह स्वतः हमें याद पड़ जाता है। घर की भी याद आती, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें घर तो याद आता है, लेकिन हमें घर में बैठ नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें स्वर्ग को भी याद ज़रूर करना है। तो ओम शांति कहने से यह सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तो बाबा कह रहा है कि ये ओम शांति एक जो शब्द है, इसको याद करने से सब ज्ञान हमारे बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। तो हमें क्या याद रखना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर बाप का हम बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वो बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो स्वर्ग के स्थापक है, स्वर्ग का स्थापन करने वाले, वो बाप हमें अभी पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। तो बाबा हमें कह रहा है कि जो मुख्य बात है वो पवित्रता के ऊपर है। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये दुनिया ही पवित्र बनती है, फिर अपवित्र भी बन जाते हैं। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि पवित्र सतयुगी दुनिया में कोई भी एक अपवित्र आत्मा नहीं रहेगा। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। तो बाबा कह रहे हैं कि ये अपवित्र दुनिया है और यहाँ पर 5 विकार है। वो है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले हम निर्विकारी दुनिया में थे, अर्थात सतयुग में थे। फिर विकार में आने के कारण हम धीरे धीरे नीचे आ गए हैं। वो है पावन दुनिया, यो है पतित दुनिया। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग जो था वो पावन दुनिया था, पवित्र दुनिया था, और ये जो अभी कलयुग है
ये पतित दुनिया है। बहो है दिन सुख, इहो है भटकने की रात। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग जो है, सतयुग जो है वो दिन है, और अभी ये जो कलयुग बन चुका है ये भटकने की रात है। यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर हम ठोकर खा रहे हैं हर एक। यूँ तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि रात में तो कोई भटकता नहीं, लेकिन जो भक्ति मार्ग में है बाबा उनको कह रहा है कि वो भटकने वाले हैं और भटकता रह रहा है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तो बाबा हमें कह रहा है कि हम जो अभी बाबा के पास आए हैं हम सदगति पाने के लिए ही आए हैं। तुम्हारे आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारी आत्मा में अर्थात हमारे में ही 5 विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार। तो बाबा कह रहे हैं कि इन 5 विकारों में जो मुख्य विकार है वो है काम विकार, जिसमें ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो पाप आत्मा बन चुके हैं वो इस मुख्य विकार अर्थात काम विकार के कारण ही बने हैं। यो तो हर एक जानते हैं हम पति थे और पाप आत्मा भी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम आत्माएं सभी पतित बन चुकी है, पाप आत्माएं बन चुकी है। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं कि एक जो काम विकार है इसके लिए ही हमारा सारा क्वालिफिकेशन बिगड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें काम के ऊपर विजयी होना है। जब हम काम के ऊपर विजयी हो जाएंगे तो सारे विश्व के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर में खुशी रहना चाहिए। अभी मनुष्य पतित बनते हैं तो तुम भी कुछ भी समझते नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब मनुष्य पतित बन जाते हैं तो उनका बुद्धि पूरा नष्ट हो जाता है और जो समझने की क्षमता है वो भी हमारे बुद्धि से चले जाते हैं। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार, इस पर कितने हंगामे होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मुख्य जो विकार है ना जिसके लिए हम नीचे आ चुके हैं, बाबा कह रहे हैं वो है काम विकार। घर घर में कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस काम विकार के कारण ही घर में अशांति होता है, हाहाकार होता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में अभी हाहाकार क्यों है? क्योंकि हम सब पाप आत्माएं बन चुके हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। तो बाबा कहता है कि असुर किसको कहा जाता है? जिसके अंदर विकार है उसको ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें ये समझ दे चुका है कि अभी जो ये दुनिया है इस दुनिया में कोई भी हमारे काम की चीज नहीं रहा है। भंबोर को आग लगनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया अर्थात भंबोर को अभी आग लगने वाला है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो भी कुछ इस आंखों से देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं रहेगा। इन सब चीजों में अभी आग लगने वाली है। आत्मा को तो आग लगती नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा में कभी आग नहीं लगता है। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा पूरा इंश्योर हुए, वो सदा ही जीवित रहेगा। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होगी। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। तो हम जो करते हैं ना इंश्योरेंस, वो शरीर का होता है। आत्मा का कभी इंश्योरेंस नहीं होता है।
आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा हमें ये समझाया है कि ये जो हम इस दुनिया में देख रहे हैं या फिर कर रहे हैं सब, ये एक खेला है, हम खेल खेल रहे हैं। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्व से बिल्कुल अलग है। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा इस 5 तत्व की दुनिया से बिल्कुल अलग है। 5 तत्व से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस 5 तत्व के आधार से ही ये पूरे विश्व का निर्माण हुआ है। ये पूरे दुनिया 5 तत्वों के आधार से ही बना हुआ है। आत्मा तो नहीं बनती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा नहीं बनती है। 5 तत्व से देह बनता है, आत्मा नहीं बनता है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा पर ही पूरा नाम है। अगर कोई पाप आत्मा हम कहते हैं तो पाप आत्मा भी उनके आत्मा के नाम पर पड़ा हुआ है, और पुण्य आत्मा जो शब्द हम कहते हैं वो भी आत्मा के क्वालिटीज के आधार पर नाम पड़ा है। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। तो बाबा कह रहे हैं कि हम 5 विकार से ही पूरे गंदे बन चुके हैं, एकदम गंदगी भरा बन चुका है। तो अभी बाबा कहता है हमें, बाप आए हैं हमें पापों से छुड़ाने के लिए। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे कैरेक्टर्स जो बिगड़ दिया है संपूर्ण रूप से, वो विकार नहीं बिगाड़ा है। कैरेक्टर किसको कहा जाता है, यह भी समझते नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि कैरेक्टर किसको कहा जाता है, चरित्र किसको कहा जाता है, ये भी किसी को पता नहीं है। ये ऊंचते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा है ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना कहे, तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें पांडव गवर्नमेंट ना करके कह के हमें ईश्वरीय गवर्नमेंट कहना चाहिए। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अभी ये समझ है कि हम ईश्वरीय गवर्नमेंट में हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है, आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करता है, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर ईश्वर आके हमें देवता ना बनाए तो देवता आएंगे कहाँ से, ये कोई भी नहीं जानते। तो बाबा कह रहे हैं कि ये किसी को पता नहीं है कि देवता कहाँ से आती है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे। तो बाबा कह रहे हैं कि देवता जो थे वो भी तो मनुष्य थे, उनका भी 2 पैर 2 हाथ 2 कान 2 आंखें रहेगा, लेकिन उनको देवता क्यों कहते हैं ये किसी को पता नहीं। किसने बनाया, किसने देवता को बनाया। देवता तो होते ही है स्वर्ग में। तो बाबा कह रहे हैं कि देवता कहाँ पर रहेगा, स्वर्ग में रहेगा। तो उनको स्वर्गवासी किसने बनाया, स्वर्गवासी, फिर जरूर नर्कवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वर्गवासी जरूर नर्कवासी बनते हैं और नरकवासी ही फिर स्वर्गवासी बनते हैं। यो भी तुम नहीं जानते थे तो और फिर कैसे जानेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये हमको ही मालूम नहीं था। जो देवात्माएं थे जो वो थे उन्होंने ही भूल गए थे, तो दूसरे वाले कैसे जान सकते हैं। आप तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा अभी हमें ये समझ दिया हुआ है कि ये ड्रामा बना हुआ है, ये हूबहू रिपीट हो रहा है। अभी इतने सब एक्टर से यो सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे कि यहाँ पर कितने सारे एक्टर्स हैं और ये बातें भी हमें हमारे बुद्धि में रखना चाहिए। अभी पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। तो बाबा कह रहे कि बाबा के पढ़ाई को हमारे बुद्धि में रखना है और हमें पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। तो बाबा कह रहे कि सबसे खराब बात जो है वो है पतित बनना। आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते हैं। तो आत्मा ही क्या बन जाता है, पतित बन जाता है। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। तो बाबा कह रहे कि हम बच्चों का धंधा है
पतित आत्माओं को पावन बनाने का। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, इहो आत्मा समझती है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जब पावन बनेंगे तो पावन दुनिया में हम ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। आत्मा हो तो शरीर भी, आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि जब आत्मा नहीं रहेगा शरीर में तो शरीर भी नहीं रहेगा, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। तो जब आत्मा नहीं रहेगा शरीर में तो वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। आत्मा जानती है हम असुल पावन दुनिया के रहवासी हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि हम आत्मा पावन दुनिया अर्थात स्वर्ग परम धाम में रहने वाले थे, वहां से हम स्वर्ग में गए थे। अभी बाप ने समझा है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम क्या बन चुके थे, हम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन रहे हो, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। तो हम बेसमझ बनने के लिए हम पतित दुनिया के लायक बन चुके थे और इस पतित दुनिया में रहते थे। आप जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अब जब तक हम लायक नहीं बनेंगे तब तक हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें जो स्वर्ग की भेंट प्रदान करता है वो भी इस संगम युग पर ही वो हमें भेंट देता है। बहुत थोड़े ही भेंट कर सकेंगे। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग में तो वो भेंट नहीं देता है, इस संगम पर देते हैं। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें सारा ज्ञान इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही देते हैं। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। तो बाबा हमें पवित्र बनने के हथियार अभी दिए हैं। एक को ही कहा जाता है पतित पावन। बाबा हमको ऐसा पावन बनाओ। तो बाबा ही एक पतित पावन है जिनको कहा जाता है कि हमको अभी आप पतित से पावन बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर ही ये बात है कि हम पहले पवित्र थे, स्वर्ग में थे, फिर पतित बन चुके हैं। अभी श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा है ना। तो बाबा कहता है कि श्याम और सुंदर नाम रखा हुआ है। श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तो भक्ति मार्ग में क्या किया, श्री कृष्ण के चित्र को श्याम अर्थात काला बना दिया है, लेकिन उनको ये सब बातें बिल्कुल ही पता नहीं है कि क्यों बनाया है। कृष्णा की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। तो कृष्ण के बारे में बाबा ने हमें बिल्कुल एकदम सीधे तरीके से हमें बता दिया है कि कृष्ण क्या है, कौन है, कहाँ थे, कब थे, ये सब बातें। इनमें दो दुनियाएं कर दी है। वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि दो दुनिया बना दिया है। बाबा कह रहे हैं कि वास्तव में दो दुनिया है नहीं, दुनिया एक ही है। वह नई और पुरानी होती। तो बाबा कहते हैं दुनिया एक ही है, सिर्फ वो नया बनता है और पुराना बनता है। परंतु छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बुरे होते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि छोटे बच्चे बड़ा बनता है, बड़े के बाद वो बुरा हो जाता है। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब बातें दूसरों को हमें समझाने के लिए कितना माथा मारना पड़ रहा है अभी, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अभी स्थापना का कार्य चल रहा है। इसलिए लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने जो हमें समझ दिया है उस समझ से ही हम मीठे बन रहे हैं अभी। किसने समझाया? भगवान ने। तो बाबा अभी हमें पूछ रहे हैं कि ये सब बातें हमें किसने समझाया है। तो बाबा ने उत्तर भी दे दिया है, भगवान ने हमें समझाया ये सब बातें। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा
परमात्मा समझदार है और ज्ञानवान है। वो कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, यह कोई नहीं जानते। तो बाबा कहता है कि परमात्मा कौन है, क्या करता है, ये इस दुनिया के किसी को मालूम नहीं है। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं। वो क्या कहता है? शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, ये कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं उनको अर्थ जरा भी मालूम नहीं है। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं। तो उनको समझाने जाते जब हम, तो वो क्या कहता है कि तुम मुझे क्या समझाओगे, मुझे सब मालूम है। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते नहीं। तो बाबा कह रहा है कि राम राज्य किसको कहा जाता है, ये किसी के पास नहीं है ये ज्ञान। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। तो बाबा कह रहा है कि हमारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा हो रहा है। कोई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे में भी बहुत है जो बाबा के इस बातों को बिल्कुल ही भूल जाते हैं क्योंकि उनका पत्थर बुद्धि है। तो आप पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। तो बाबा हमें एक बहुत बड़ा काम अभी दे दिया है। वो है, बाबा कह रहा है कि जिनका पारस बुद्धि बन चुका है अभी, उनका काम है दूसरों के पारस बुद्धि बनाने का। पारस बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो हंस बन चुका है वो किसको कभी भी दुख नहीं देगा। दुख देने वाला है बगुला। तो जो बगुला है वो सबको दुख देगा। कोई है जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जिनका चलन ही बगुले जैसा है, उनमें सब विकार होते हैं। क्या कह रहा बाबा? बगुले में सब विकार होता है। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। तो बाबा कह रहा है कि बाबा के पास भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो भिखारी है, जिनके अंदर असुरों की संस्कार है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी भिखारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, उनका साज भी ब्राह्मण जैसा है, लेकिन बाबा कह रहा है कि वो झूठा ब्राह्मण है। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया, वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये दुनिया क्या है? ये दुनिया झूठी दुनिया है, और बाबा जो हमें दुनिया अभी देने वाला है वो है नई दुनिया। अभी है संगम। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी संगम है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया का संगम स्थान। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वो थर्ड ग्रेड बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो झूठा काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बाबा कह रहे हैं कि वो थर्ड ग्रेड का है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि 3 ग्रेड है। एक फर्स्ट ग्रेड है, दूसरा सेकंड ग्रेड है और तीसरा थर्ड ग्रेड है। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा बहुत सबूत देना है। तो हमें क्या करना है? हमें पवित्रता का पूरा सबूत देना है बाबा का भी। कोई कहते हैं यह दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र बनते, यह तो इम्पॉसिबल है ना। तो लोग कहते हैं कि दोनों स्त्री और पुरुष एक साथ रह के पवित्र है, ये इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर योग बल ना रहने के लिए ये सिंपल बात भी हम दूसरों को समझा नहीं सकते। तो हमें योग बल अभी जमा करना है। इनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते। तो बाबा कह रहे हैं कि क्यों संभव है हमारे द्वारा ये? क्योंकि अभी भगवान हमको पढ़ा रहा है, ये हमें निश्चय रखना है। वो कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाबा हमें कह रहा है अभी कि हम पवित्र रहने से ही
21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके। तो बाबा कह रहे कि पवित्र दुनिया में कोई पतित नहीं रहेगा, 5 विकार ही नहीं है। तो पवित्र दुनिया में 5 विकार ही नहीं रहेगा। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, यो है विशेष वर्ल्ड। तो बाबा कह रहे कि वो पवित्र दुनिया है और ये विकारी दुनिया है। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। तो बाबा अभी हमें सतयुग के मालिक बना रहा है, तो ये एक जन्म हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। हमें तो ज़रूर पवित्र बनना है। ज़बरदस्त लॉटरी मिलती है हमको। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें ज़बरदस्त लॉटरी दे रहा है, तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि देवी देवता जो है वो पवित्र है। अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बाबा कह रहा है कि बाबा ही हमें अपवित्र से पवित्र बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको इहो टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। तो बाबा कह रहा है कि ईश्वर ही हमें ऐसा बनाते हैं, पवित्र श्रेष्ठ बनाते हैं। बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई बना ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर के बिना, बाबा के बिना कोई नई दुनिया बना ही नहीं सकता है। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसको रात्रि गाई जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसको रात्रि कहा जाता है। वो रात्रि को दिन में परिवर्तन करता है। यह भी समझाया है, ज्ञान, भक्ति, वैराग। तो बाबा हमें 3 चीजें समझाया है। एक ज्ञान को समझाया है, दूसरा भक्ति को समझाया है, तीसरा वैराग को समझाया है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति आधा आधा समय के लिए है। भक्ति के बाद है वैराग। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भक्ति के बाद क्या आएगा? भक्ति के बाद आएगा वैराग। अब घर जाना है, यो शरीर रूपी कपड़े उतर देने हैं। तो बाबा हमें कह रहा है कि अभी हमें घर जाना है और हमारा जो ये शरीर रूपी कपड़ा है, हमें इनको भी अभी छोड़ना है। इस छी दुनिया में नहीं रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये दुनिया अभी छी बन चुका है और इस दुनिया में अभी हमें नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब बाया शांतिधाम जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारे 84 का जन्म पूरा हुआ है और अभी हमें वाया शांतिधाम जाना है। पहले पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी है। तो बाबा कह रहा है कि पहली जो बात है हमारा अल्फ परमात्मा, उनको कभी नहीं भूलना है हमें। यो भी बच्चे समझते हैं यो पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। तो बाबा अभी हमें ये बातें समझा रहा है कि ये पुरानी दुनिया है और ये पुरानी दुनिया अभी ख़त्म होने वाली है। बाप नई दुनिया स्थापन करते। तो बाबा क्या कर रहे हैं? हमारे लिए नई दुनिया अभी स्थापन कर रहा है। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। तो बाबा क्या कह रहा है कि बाबा अनेक बार आए हैं नई दुनिया के स्थापना के लिए। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। तो बाबा हमें अभी समझा रहा है कि नरक कितना बड़ा बन चुका है। जमीन भी ज़्यादा है नरक में और जनसंख्या भी ज़्यादा है, लेकिन स्वर्ग छोटा रहेगा और बहुत कम लोग वहाँ पर रहेंगे। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यह है अनेक धर्म। तो बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया में हमारा एक ही धर्म रहेगा, लेकिन अभी इस कलयुगी दुनिया में बहुत सारे धर्म आ चुके हैं। एक धर्म किसने स्थापन किया? एक धर्म किसने स्थापन किया? तो बाबा हमें पूछ रहा है कि ये जो एक धर्म है सतयुग में, इस धर्म को किसने स्थापन किया? तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो पावन, फिर पावन बनता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने तो ये नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा ही खुद पतित था, वही इस ज्ञान के आधार से अभी पावन बन रहे हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन, पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो पवित्र है, इसलिए उनका नाम है लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। तो शिव बाबा को क्या कहा जाता है? शिव बाबा को कहा जाता है अनादि क्रिएटर। अनादि अक्षर बाप के लिए है। तो बाबा कह रहा है कि ये जो अनादि शब्द है
ये बाबा के लिए, ईश्वर के लिए ये शब्द है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है, खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। 100 आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। तो बाबा हमें अभी आदि मध्य अंत का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के बारे में बाबा अभी हमें ज्ञान दे रहा है। ये किसने दिया? बाप ने। तो बाबा हमें पूछ रहा है, ये जो ज्ञान है ड्यूरेशन का, आदि मध्य अंत का, ये ज्ञान हमें किसने दिया है? तो बाबा खुद ही उत्तर देते हैं कि बाबा ने, अर्थात भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया है। इहो किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम 21 जन्म के लिए अभी धनवान बन जाएंगे, और जब इस रावण की दुनिया में फिर आएंगे तब हम निधन के बनेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। फिर यहाँ से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। कहाँ से? विकार से। विकार है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि विकार से ही हमारा कैरेक्टर बिगड़ जाता है, बाकी दो दुनियाएं नहीं है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। तो मानव क्या समझते हैं कि स्वर्ग और नरक एक ही साथ चलता है। अभी तुम बच्चों को कितनी क्लियर समझाया जाता है। तो बाबा अभी हमें बिल्कुल क्लियर समझा रहा है। अभी तुम गुप्त हो, अभी हम क्या है? अभी हम आत्माएं गुप्त है। शास्त्र में तो क्या क्या लिख दिया है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने शास्त्र में बहुत कुछ लिख दिया है। सुत कितना मुंझा हुआ है, सिवाय बाप की कोई समझ जा ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बिना हमें ये सब बातें और कोई समझा नहीं सकता है। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। तो सब ईश्वर के ही पुकारते हैं, और वो कहता है कि हम कोई काम के नहीं रहे, आकर पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमने उनको पुकारा, हमने उनको कहा कि अब आओ, आकर के हमें सुधारो, हमारे कैरेक्टर को सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधारते हैं? तो बाबा अभी क्या कर रहा है? हमारे कैरेक्टर को वो सुधार रहा है। कोई कोई के तो सुधारने बदले और ही बिगड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई कोई अपने कैरेक्टर को इस समय बदलने के बजाय वो और भी बिगड़ देता है, चलन से ही मालूम पड़ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि किसी का चरित्र बिगड़ा हुआ है या फिर सुधरा हुआ है, वो उनके चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आज महारथी कहते हैं, कल वो क्या बन जाता है? बगुला बन जाता है। देरी नहीं लगती है। माया भी गुप्त है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि माया क्या है? माया भी गुप्त है। क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है, भो भो करते हैं तो फिर वो बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि क्रोध क्या होता है? अंदर में भो भो करता है, जब बाहर आता है तब हमें मालूम पड़ता है कि ये क्रोधित हो चुका है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनके अंदर विकार रहेगा वो सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाएगा। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम इस चीज़ों से कितना गिर चुके हैं, एकदम पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि हमें बाबा इंद्रप्रस्थ की भी कहानी बताता है। मालूम तो पड़ ही जाता है, ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा जो पतित है, जो गिर चुके हैं, बाबा कह रहे हैं कि इस इंद्रप्रस्थ में उनको नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो थोड़े भी ज्ञान सुने हुए वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि हमें पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ से हमें उच्च पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम विकार में जाएंगे तो हम हमारे पद को भ्रष्ट कर लेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी,
शूद्रवंशी। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी और शूद्रवंशी बनेंगे। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। तो बाबा अभी हमें ये समझा रहा है कि ये चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया वाले जो कहते हैं 40,000 वर्ष अभी बाकी है, तो 5,000 साल में ही इतना हो गया है, तो 40,000 साल में कितना होगा। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने हजार वर्ष में कितना वृद्धि को पाए। फिर बाबा कह रहा है कि तो बाप आकर धीरज देते हैं। पतित मनुष्य को तो लड़ना ही है। तो बाबा अभी हमें क्या कर रहे हैं, अभी हमें धीरज दे रहा है कि तुम थोड़ा धीरज धरो, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि उन्हों की बुद्धि इस तरफ नहीं आएगा। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया थोड़ा जरूर धोखा जरूर देती है। तो अभी हमारे बुद्धि बदल चुका है, लेकिन माया फिर भी हमें धोखा दे देता है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा की तो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अभी इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। अगर कोई इच्छा हमारे अंदर आ गया तो हमारे हालत भी एकदम खराब। बाबा कहता है कि वर्थ नॉट अ पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो अच्छे अच्छे महारथी बच्चे हैं बाबा का, उसको भी माया धोखा दे देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। तो बाबा कहता है कि जो धोखा खा लेता है वो बाबा के दिल पर फिर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप ने दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी ख़त्म कर देते। तो बाबा कहते हैं लौकिक में भी ऐसा बच्चे हैं जो बाप को ही मार देते हैं, परिवार को ख़त्म कर देते हैं, महान पाप आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति है वो महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बहुत ही डर्टी, गंदगी भरा दुनिया बन गया अभी। इनसे कभी भी नहीं लगानी चाहिए, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमें इस दुनिया से अभी दिल नहीं लगाने चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि पवित्र बनने के लिए हमारे अंदर बहुत हिम्मत चाहिए। किसी का अगर हिम्मत नहीं होगा तो पवित्र नहीं बन सकता है। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व की अगर बादशाही हमें लेना है तो इसके लिए पवित्रता मुख्य चीज़ है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। इसलिए हम ईश्वर को पुकारते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर का बाबा ने माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया के जो धोखा है उससे बचने के लिए हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, अर्थात हमें कोई भी इच्छा इस दुनिया का नहीं रखना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस डर्टी दुनिया से, इस गंदगी भरी दुनिया से हमें दिल अभी नहीं लगाना है। 2 नंबर का बाबा ने पवित्रता का पूरा सबूत देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें पवित्रता का पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे ऊंचा जो कैरेक्टर है वह पवित्रता का है, और सबसे ऊंचा कैरेक्टर वाले वही है जो संपूर्ण पवित्र है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। तो बाबा कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं खुद को सुधारने के लिए तो हमें अवश्य ही पवित्र बनना है। वरदान बाबा ने कहा आज त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। तो बाबा कह रहा है कि
त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवन हो। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे तकदीरवन वही है जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के सदा अचल और साक्षीपन की स्थिति में रहते हैं, वही नंबर 1 तकदीरवान है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें त्रिकालदर्शी होकर अर्थात 3 कालों को देखकर हमें कुछ कर्म करना है। हर बात को देखो, इहो क्यों, इहो क्या, इहो क्वेश्चन मार्क ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब क्वेश्चन मार्क हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। सदा फुल स्टॉप, सदा क्या देना है हमें, सदा ही फुल स्टॉप देना है हमें, नथिंग न्यू। तो बाबा कह रहे हैं कि नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है हमारे लिए। जो भी हो रहा है वो पहले भी हुआ था और अभी वो हो रहा है। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक आत्मा के जो पार्ट है उसको अच्छी तरह से जान के हमें उन पार्ट में आना है। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम पार्ट में आते हैं तो हमारे अंदर न्यारा और प्यारापन होना चाहिए, तो हलचल समाप्त हो जाएगी। तो क्या कहा बाबा ने, तो क्या होगा, तो हलचल खत्म हो जाएगा। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जो सदा अचल और साक्षी रह सकता है वही नंबर 1 तकदीरवान आत्मा है, और यही भाग्यवान आत्मा की तकदीर की निशानी है। स्लोगन बाबा ने कहा, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर हम सहनशीलता के गुण धारण करेंगे तो हमारे जो कठिन संस्कार है वो भी सरल बन जाएगा। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो इस अव्यक्त माइंड में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बंधन मुक्त बनकर, जीवन मुक्त बनकर इस स्थिति में रहना। आप लोगों का स्लोगन है, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमारा स्लोगन ही ये है कि मुक्ति एवं जीवन मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो इहो पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है। तो बाबा कह रहे हैं कि परम धाम में ये हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या होता है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो मुक्ति और जीवन मुक्ति है ये हमें इस ब्राह्मण जीवन में ही करना है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को बाबा जो हमें आज सुनाया है उसको हम याद करेंगे। अपने आप को स्थित कीजिए भ्रुकुटी सिंहासन पर। बाबा ने आज कहा कि अभी हमें पावन दुनिया में चलना है, अर्थात सतयुगी दुनिया में अभी हमें चलना है। इसके लिए बाबा हमें कहता है कि हमें काम को जीतना है, क्योंकि काम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, क्योंकि काम के कारण ही, काम के वशीभूत होने से ही हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था, और बुद्धि भ्रष्ट होने से हमारा कर्म भी भ्रष्ट हो गया, और कर्म भ्रष्ट होने से हम सतयुगी देवता से कलयुगी मनुष्य बन गए। अगर अभी हमें फिर से उस पूजनीय देवता स्थिति तक पहुंचना है तो फिर से हमें काम के ऊपर विजयी बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि काम जीते तो जगत जीते। जब हम काम के ऊपर संपूर्ण रूप से विजयी हो जाएंगे तब हम हमारे मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर, हमारे सब स्वभाव के ऊपर विजयी हो जाएंगे, और इस विश्व के ऊपर भी हम राजत्व कर सकेंगे। बाबा ने आज कहा है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर्स क्या है।
तो बाबा ने आज कहा, हमारे आचरण को देखकर ही हमारे कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जा सकता है। बाबा ने कहा, अभी हमें हंस समान बनना है। इस पुराने किचरे की दुनिया में हमें रहना है, लेकिन हंस जैसे किचरे से अपना खाना लेकर खाते हैं, लेकिन किचरा कभी नहीं खाते। हमें भी ऐसे ही अभी इस दुनिया में रहना है, लेकिन इस दुनिया की अच्छी चीजों को अपने बुद्धि में रखना है, और जो गलत चीजें हैं हमें उसे निकाल देना है। बाबा कहते हैं, अगर हमारे बुद्धि हंस बुद्धि होगा तो हम पारस बुद्धि बन जाएंगे, और पारस बुद्धि होने से हम दूसरों के जीवन को भी परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरों को भी पारस बुद्धि बना सकते हैं। तो बाबा ने आज बार बार हमें कहा है कि हमें हंस बुद्धि बनना है, हमें बगुले बुद्धि नहीं बनना है। बाबा ने आज पवित्रता के ऊपर बहुत जोर दिया है, हमें बार बार आज स्मरण कराया है कि कैसे हम अपवित्र बनने से आसुरी स्वभाव बन गए। काम ने कैसे हमें काला बना दिया, और अभी बाबा आए हैं हमें पांचों विकारों के ऊपर विजयी बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए। बाबा आज कहता है कि इच्छा मात्रम अविद्या हमें बनना है, क्योंकि माया इच्छाओं के रूप में ही हमारे पास आते हैं, और जिनके अंदर अभी भी इच्छा है तो वो महारथी होके भी कभी भी माया के वशीभूत हो सकता है, माया के छल में आ सकता है। इसलिए बाबा ने आज हमें कहा है कि हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति हमारा इच्छा नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा है, अभी ये दुनिया गंदगी से भर चुका है, इसलिए हमारे बुद्धि अभी इस किचरे की दुनिया से निकलकर अपने सतयुगी दुनिया में, सतयुगी संसार में लगाना है, और हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तन करके हमें श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। बाबा ने आज कहा कि माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या हमें बनना है, और बाबा आज बार बार हमें पवित्रता का स्मरण कराया है। बाबा ने फिर वरदान में कहा है कि हमें त्रिकालदर्शी बनकर हर एक कार्य करना है। हम जब त्रिकालदर्शी होकर करेंगे तो हमारे अंदर साक्षीपन की स्थिति आ जाएगा, और साक्षीपन की स्थिति से हम हर एक घटना के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। बाबा ने आज स्लोगन में कहा, हमें सहनशीलता के गुण को धारण करना है, तो हमारे जो कठोर संस्कार है वो भी परिवर्तन हो सकता है। तो आज हम सारे दिन बाबा ने जो हमें कहा है, हम इसी चिंतन में रहेंगे, और खुद को इस दुनिया की सारे इच्छाओं से मुक्त करके अपने आप को संपूर्ण और संपन्न बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।